मैं लगातार जितेंद्र भारती से भी संपर्क कर रहा हूं, और ये अगर कोर्ट सख्त होता चला गया, मैं अभी जस्ट इस पर आपको अगला वीडियो दूंगा बना के, थोड़ा सा डिटेल पता लग जाए, क्योंकि डिटेल नहीं पता लगेगी तब तक कुछ नहीं बना सकते, बता नहीं सकते आपको। और मैं कोशिश करता हूं कि बात हो जाए तो जितेंद्र जी से जानकारी मिल जाए। लेकिन यह बात तय हो गई कि 18 सितंबर तक कोर्ट ये कह रहा है कि मुझे ऑर्डर दीजिए लाके कि मानदेय बढ़ा दिया, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहिए। और अगर जज साहब इस ऑर्डर को गंभीरता दिखाते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा मानदेय वेतन बढ़ाने के अलावा, क्योंकि कोर्ट अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ आज, और स्ट्रिक्ट हुआ इसी की देन है कि कहीं ना कहीं जितेंद्र भारती जी का ये कदम स्वागत योग्य है। लगातार वो कम संसाधन से भी अपना केस लगातार लड़ते नजर आ रहे हैं, और ये आर्डर बहुत उम्मीद की किरण बनेगी। विक्रम सिंह, आपका भी तो चल रहा है उसका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का, उसका क्या रहा? कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट सर पिछले दिनों लगा था, लेकिन वो टेकअप नहीं हो पाया था, और जब तक टेकअप नहीं होगा तब तक उस पर बातचीत नहीं हो पाएगी। तो टेकअप नहीं हो पाया था, अब देखिए फिर कब लगती है। क्योंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल दौर में है, तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल हो जाएगा तो उसका ऐसे भी कोई बहुत मतलब नहीं रहेगा। भाई मैं तो ये कहूंगा जितेंद्र भारती इतने कम संसाधन पर रोज कोर्ट जाना, और उसके बाद भी इस मुद्दे तक घुमा के ले आए तो बड़ी बात है। नहीं, जितेंद्र जी से सर मेरी एक दिन बात हुई थी। जितेंद्र जी अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत सारी बातें थे। जितेंद्र जी से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे खुद फोन किया था एक दिन, और काफी देर बात हुई। हमारे गोरखपुर के साथी हैं, उनके मित्र हैं जितेंद्र जी, शिक्षा मित्र साथी हैं, तो उनसे बात हुई थी। बहुत सारी बातें बता रहे थे वो, और अच्छे व्यक्ति हैं, और बता रहे थे कि किन परिस्थितियों में वो लड़ रहे हैं, केस को हैंडल कर रहे हैं। मैंने उनको धन्यवाद दिया, बधाई दिया, उनके जज्बों को सलाम किया कि आप बहुत जीवट वाले आदमी हैं और आप इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो जितेंद्र भारती जी अच्छे व्यक्ति हैं, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि 1,42,000 सिर्फ शिक्षा मित्र ही नहीं सर, देखिए इस समय शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों एक ही नाव पे सवार है, समझिए। दोनों को किनारे लगेगा तो एक को लगेगा तो दूसरे को भी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अनुदेशक का हो, चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इलाहाबाद में शिक्षा मित्र का हो, दोनों से एक दूसरे को फायदा होगा। जो मुझे लगता है, जो मुझे मेरा जो बुद्धि विवेक कह रहा है, दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। चाहे हम लोग का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ जाए या शिक्षा मित्र साथियों का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ जाए, दोनों को आदेश से एक दूसरे को इसका फायदा मिलेगा सर। नहीं विक्रम सिंह, इस केस की जो कोर्ट का ये आर्डर है, ये आप अपने वकील को दोगे तो इससे कुछ असर तो पड़ेगा, इससे निश्चित असर पड़ेगा इस कोर्ट से आर्डर से। विक्रम सिंह, ये जो आर्डर आज आया है, ये अपने वकील साहब से इस आर्डर पर राय मशविरा कीजिए। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल, निश्चित रूप से असर पड़ना चाहिए। बिल्कुल। विक्रम, हम बात करना चाह रहे थे जितेंद्र भारती से, उन्होंने कहा मैं कुछ काम कर रहा हूं, भोजन कर रहा हूं। भोजन के बाद लगातार उनका फोन, क्योंकि आज सारे लोग जानना चाह रहे होंगे क्या हुआ, तो देखते हैं कितनी देर में उनका फोन आता है। मैं चाह रहा था कि दर्शकों तक बात पहुंच जाए, नहीं तो फिर अभी मैं उनसे बात करूंगा, बात करके भी आपको सारी चीजों से अवगत कराऊंगा। अब सूर्य प्रताप जी, आप तो न कोर्ट से होगा न किसी से होगा, आप तो फिर बता दोगे कि किसी से कुछ होगा ही नहीं, तो फिर क्या होगा ये तो बताओ। फिर जो हो रहा है उसी में आप खुश रहिए, मस्त रहिए।
नहीं, किसी से कुछ होगा ही नहीं तो फिर क्या किया जाए। कोर्ट होगा नहीं, सरकार देगी नहीं, नेता कुछ कर नहीं सकते, संगठन सब फेल है, तो फिर जब कोई कुछ नहीं कर सकता तो सीताराम 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 कहिए और जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। तो जितेंद्र जी कोई उपाय बता दे सर, सूर्य प्रकाश जी या सूर्य प्रताप जी जो है यही कोई उपाय बता दे। इन्हीं का कोई उपाय हो जाए, यही कुछ बता दे। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है भाई जितेंद्र जी हमारा भी फोन उठा लो। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ समय पश्चात प्रयास करें। फोन कट नहीं रहा है, किसी का वेटिंग में जा रहा है लगातार। चलिए इंतजार करते हैं। फिलहाल ये जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की तो विक्रम लड़ाई सुप्रीम कोर्ट नहीं जानी चाहिए।